दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे और ये 50 प्रश्न जो हैं केंद्रीय विद्यालय संगठन 2018 में पूछा गया है और ये 50 प्रश्न आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं आगामी परीक्षा के लिए। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, एलोरा में स्थित कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो एलोरा में जो कैलाश मंदिर है उसका निर्माण किसने कराया था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, राष्ट्रकूटों के द्वारा। तो राष्ट्रकूटों के द्वारा कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसके विषय में थोड़ी और जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। यह भारत के औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है और इसका मूल नाम पहले बेरूल था। बेरूल। तो एलोरा का मूल नाम क्या था? बेरूल था। और एलोरा यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल में चुना गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? निम्नलिखित में से स्केच में क्या दिखता है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, रेखी गुण। तो स्केच में रेखी गुण दिखता है। तो स्केच में रेखी गुण दिखता है। एक स्केच तेजी से निष्पादित फ्री हैंड ड्राइंग है जो आमतौर पर एक पूर्ण कार्य के रूप में अभिप्रेरित नहीं है। एक स्केच कई उद्देश्य की पूर्ति कर सकता है। स्केचिंग सबसे सस्ता कला माध्यम होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। खाली स्थान अंतराल को कहते हैं। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, क्षेत्र। अंतराल क्षेत्र को कहते हैं। अंतराल चित्रकला का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। इसके बिना चित्र रचना संभव नहीं होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। किस राजा के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने चरमोत्कर्ष या पराकाष्ठा पर पहुंची? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, राजा संसार चंद। तो राजा संसार चंद के संरक्षण में पहाड़ी लघु चित्र शैली की कांगड़ा उपशैली अपने पराकाष्ठा पे पहुंची थी। और कांगड़ा के इतिहास में अगर देखें तो सन 1786 से लेकर 1805 ईस्वी का जो समय है वो स्वर्णिम काल रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। महाराजा खाली स्थान जिनका कार्यकाल है 1745 से लेकर 1753 ईस्वी के शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा। तो कौन से महाराजा थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महाराजा अनूप सिंह। अनूप सिंह का जो शासनकाल था 1745 से लेकर 1753 तक, ये अनूप सिंह का शासनकाल था। और उनके शासनकाल में बीकानेरी लघु चित्रों से मुगलिया प्रभाव लुप्त होने लगा था और मारवाड़ी शैली का प्रभाव हावी होने लगा था। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। भारतीय चित्रकला के षष्ठांग में वर्ण के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, वर्णिका भंग। तो वर्णिका भंग जो होते हैं, नाना वर्णों की सम्मिलित भंगिमा को वर्णिका भंग कहते हैं।
और वर्ण ज्ञान और वणिका भंग षष्टंग साधना का सबसे कठोर साधना है और शायद इसीलिए ये सबसे बाद में आता है, क्योंकि वर्णिका भंग जो होती है साधना का चरम बिंदु माना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। जिस विख्यात कला समीक्षक ने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार प्रसार किया उसका नाम बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर आनंद कुमार केटिंग्स कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद केटिंग्स कुमार स्वामी। तो डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी एक विख्यात कला समीक्षक थे जिन्होंने बंगाल शैली के चित्रों का प्रचार किया और इन्होंने रविन्द्रनाथ और उनके शिष्यों के तत्कालीन कला प्रयोगों की सराहना करते हुए स्वीकारा कि इन कलाकारों ने भारतीय कलात्मकता को पुनर्जीवित किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध ताजमहल का निर्माण अधिकांशतः किससे किया गया है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मार्बल संगमरमर से। तो ताजमहल का निर्माण संगमरमर से किया गया था और इसके विषय में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। 1983 ईस्वी को ताजमहल यूनेस्को के विश्व धरोहर में चुना गया था। तो यूनेस्को के विश्व धरोहर में 1983 में इसका स्थान रखा गया था। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय छापा चित्र देवी किसके द्वारा बनाया गया था? तो प्रसिद्ध समकालीन भारतीय छापा चित्र देवी को बनाने वाले थे ज्योति भट्ट। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। और इस चित्र के विषय में जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। ये चित्र एचिंग तकनीक में पीतल प्लेट माध्यम से बनाया गया है, जो कि वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में स्थित है। तो देवी चित्र बनाने वाले कौन है? ज्योति भट्ट हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ किस काल की हैं? तो लोथल से प्राप्त कलाकृतियाँ जो हैं इंडस वैली पीरियड सिंधु घाटी काल की है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, सिंधु घाटी काल। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। यूनिकॉर्न छवि हमें मिलती है। तो यूनिकॉर्न छवि हमें सिंधु घाटी की मोहरों से मिलती हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। रंग क्या होता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकाश का गुण। तो रंग प्रकाश का गुण है। प्रसिद्ध विद्वान F.A. टेलर ने कहा है कि रंग किसी वस्तु के गुण की बजाय प्रकाश का गुण है। ये एक तरंग है जो मस्तिष्क में आंखों के माध्यम से पहुंचती है। तो ये कथन है प्रसिद्ध F.A. टेलर का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। भारतीय लघु चित्र की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा सबसे ज़्यादा कब फली फूली? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 11वीं से 20वीं शताब्दी के बीच। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा 11वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के मध्य फली फूली। अगला प्रश्न देखते हैं, के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन आधुनिक भारतीय चित्र का शीर्षक क्या है? तो के हैबर द्वारा रचित समकालीन भारतीय चित्र कविता का जन्म, वर्थ ऑफ पोएट्री है और इसको के हैबर ने 1966 ईस्वी में कैनवास पर तैल रंग में बनाया था। कैनवास पर तैल रंग में बनाया हुआ है और ये वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। तो के हैबर द्वारा रचित एक समकालीन भारतीय चित्र का शीर्षक है कविता का जन्म, जो कि 1966 में बना हुआ था
और ये कैनवास पर तैल रंग से बनाया गया है और राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका रूपप्रद कलाओं से संबंध नहीं है? तो यहाँ पे रूपप्रद कलाओं से संबंध नहीं है स्वर का, तो स्वर का रूपप्रद से कोई भी संबंध नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, प्राचीन भारतीय षष्टांग में अनुपात के लिए निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग किया गया है? अनुपात के लिए प्रमाण शब्द का प्रयोग किया गया है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। प्रमाण का अर्थ आकृतियों का ठीक ज्ञान होता है और इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहा जाता है। याद किए रहिएगा, इसे संबद्धता का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए ये चित्रकार का नाम बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी अबुल हसन। तो जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए नामक चित्र को 1620 ईस्वी में, सन भी याद कर लीजिएगा, अबुल हसन ने जल रंग की टेम्परा विधि में चित्रित किया था और अबुल हसन जहांगीर का दरबारी चित्रकार था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर खाली स्थान की आकृतियों को दर्शाती है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति मोहर को पशुओं से घिरे हुए योगी या शिव की आकृतियों को दर्शाती है। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थानी लघु चित्र शैली का सुस्पष्ट या सदृश मूलक रूप हमें सर्वप्रथम खाली स्थान की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। तो राजस्थानी लघु चित्र की सुस्पष्ट या सदृश मूलक रूप हमें सबसे पहले बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका की पांडुलिपि में देखने को मिलता है। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बिल्हड़ द्वारा रचित चौर पंचाशिका में। और यह एक संस्कृत प्रेम काव्य है और इसमें एक चोर की प्रेम कथा का काव्य रूप में वर्णित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, सिंधु घाटी की मोहरे किन आकारों में मिलती है? सिंधु घाटी की मोहरे किन आकारों में मिलती है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आयताकार आकार में। तो सिंधु घाटी की मोहरे आयताकार आकार में मिलती है। तो हड़प्पा की मानक मुद्रा अगर देखें तो 2x2 इंच की वर्गाकार पटिया होती थी जो आमतौर पर सिर खड़ी से बनाई जाती थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त भारत केसरिया रंग का प्रतीक है। तो राष्ट्रीय ध्वज में प्रयुक्त सभी रंगीन पटों व चक्र का एक प्रतीकात्मक अर्थ होता है और जो केसरिया रंग है साहस और बलिदान का प्रतीक होता है। सफ़ेद रंग सच्चाई का प्रतीक है और हरा समृद्धि और खुशहाली का प्रतीक है। और जो चक्र है जिसमें 24 तीलियां लगी हुई हैं, 24 घंटे दिन और रात और प्रगति का प्रतीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, तो अभिकथन और कारण से संबंधित है यहाँ पे प्रश्न। अभिकथन में है, अवेंद्रनाथ टैगोर ऐसे कलाकारों में से हैं एक थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के लिए भारत माता का चित्र बनाया। कारण था, भारत माता भारतीय स्वाधीन आंदोलन के लिए प्रतीकात्मक स्वरूप रही है। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ए सही है, आर सही है। अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 23। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध समकालीन भारतीय मूर्ति शिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई है? तो गणेश की रचना पीबी जानकीराम ने 1970 से 80 के बीच बनाई थी। और ये जो बनाया गया है आस्कीकृत तांबे, टिन व तारों के माध्यम से 6 भुजाओं वाले नृत्यरत गणेश की खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है। और इस मूर्ति में गणेश जी के दोनों हाथों में बीड़ा वादन करते दिखाया गया है, जबकि शेष 4 हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म धारण करे हुए दिखाया गया है। और यह मूर्ति वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। तो गणेश की रचना, मूर्ति शिल्प गणेश की रचना पीबी जानकीराम के द्वारा की गई थी और ये दिल्ली आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। सबसे विशाल काय शिलाकट मंदिर भारत खालिस्तान में है। तो सबसे विशाल काय शिलाकट मंदिर भारत में एलोरा में है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, एलोरा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने की स्थापना की थी। तो भारत में पहली बार राजा रवि वर्मा ने प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली तबरेज के फारसी उस्ताद का नाम बताइए। तो मुगलिया उस्ताद चित्रकार मीर सैयद अली के फारसी उस्ताद जो थे बेहजाद थे। सही जवाब होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। किस महाराजा के संरक्षण में राजस्थानी लघु चित्र शैली की किशनगढ़ उपशैली अपने चरमोत्कर्ष पराकाष्ठा पर पहुंची? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सावंत सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, एलोरा की गुफाएं खालिस्तान के स्थित है। एलोरा की गुफाएं जो हैं अजंता गुफाएं के निकट स्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण आकार में बने होते हैं। तो ज्यामितीय आकार में बने होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। तो सिंधु घाटी से प्राप्त अलंकृत मृदभांडों पर बने अलंकरण ज्यामितीय आकारों में बने होते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। बीजापुर का प्रसिद्ध गोल गुंबद वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो गोल गुंबद वर्तमान में कर्नाटक में स्थित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, छापा कलाकार को मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया गया था। निम्नलिखित में से किसका नाम, उसका नाम बताइए। तो यहाँ पे सही जवाब होगा सोमनाथ होर। ऑप्शन बी सही होगा। सोमनाथ होर को 2007 सन भी याद कर लीजिएगा, 2007 में भारत सरकार ने मरणोपरांत पद्म भूषण उपाधि से अलंकृत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस काल से संबंधित है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है आदि ऐतिहासिक काल से संबंधित है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, आदि ऐतिहासिक काल। अगला प्रश्न देखते हैं,
कंदरिया महादेव मंदिर इनमें से किसको समर्पित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो के मंदिर का सबसे बड़ा और ऊंचा कलात्मक मंदिर है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34। एक इंद्रधनुष में खाली स्थान रंग होते हैं। तो एक इंद्रधनुष में जो होते हैं 7 रंग होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, 7 रंग। अगला प्रश्न है, विख्यात कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद एटिंग्स कुमार स्वामी को खाली स्थान चित्रों का प्रवर्तक विद्वान माना जाता है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राजस्थानी। तो कला इतिहासकार और कला समीक्षक आनंद कुमार स्वामी को राजस्थानी चित्रों का प्रवर्तक भी माना जाता है। इन्होंने लघु चित्र परंपरा को सर्वप्रथम अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग, जो कि 1916 में आई थी, में रेखांकित किया था। आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार कौन थे? तो बंगाल चित्र शैली के प्रवर्तक चित्रकार अवनींद्रनाथ टैगोर थे। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न देखते हैं, चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए इनमें से कौन सी विधि उपयोग में लाई गई? तो चोल काल में ठोस धातु की ढलाई के लिए मोम निकालने की प्रवृत्ति विधि उपयोग में लाई जाती थी। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोम निकालने की प्रक्रिया। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न हमारे बीच है, मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्र का शीर्षक बताइए। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। यह चित्र 1620 ईस्वी में अबुल हसन ने जल रंग की टेम्परा विधि में चित्रित किया था। याद भी कर लीजिएगा, 1620 ईस्वी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न, अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के किस घटना से संबंधित है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मृत्यु। तो अजंता की गुफा संख्या 26 में बनी महापरिनिर्वाण मूर्ति बुद्ध के जीवन के मृत्यु संबंधी घटना से संबंधित है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण किससे हुआ है? तो शैल उत्कीर्ण रथ मंदिरों का निर्माण ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में बना चक्र कहाँ से लिया गया है? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में जो बना चक्र है उत्तर प्रदेश के सारनाथ में स्थित अशोकीय स्तंभ का सिंह शीर्ष है। और ये चक्र जो होता है इसका प्रतीक है धर्म चक्र। अगला प्रश्न देखते हैं, किस लघु चित्र में दैदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप से लगाए गए हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, राजस्थानी शैली में। राजस्थानी लघु चित्र में दैदीप्यमान आभायुक्त रंगों का गहरी सुसंगत के विरोध में प्रयोग हुआ है और ये आकारों की निश्चित बाह्य रेखाओं के भीतर सपाट रूप में लगाए जाते थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। किस मुगल शहंशाह ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की? तो मुगल शहंशाह बाबर ने पहली बार शाही चित्रकारशाला की स्थापना की थी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी से प्राप्त वृषभ मोहरे किससे बनी हुई हैं?
तो सिंधु घाटी से प्राप्त बिरसम मोहरे सील खड़ी से बनी हुई है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री किससे बना हुआ है? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, कांसे से। तो प्रसिद्ध समकालीन आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प खड़ी हुई स्त्री कांसे से बनी हुई है और इसका निर्माण निरंजन प्रधान द्वारा किया गया है। निरंजन प्रधान, याद कर लीजिएगा, निरंजन प्रधान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। उस्ताद खालिस्तान द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणक छाप बन गई। तो रुकनुद्दीन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। तो उस्ताद रुकनुद्दीन द्वारा विकसित चित्रण शैली राजस्थानी लघु चित्र शैली की बीकानेर उपशैली की प्रमाणिक छाप बन गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल लघु चित्र का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के स्थान से संबंध रखता है। तो मुगल लघु चित्र का क्षेत्रीय रूप प्रांतीय मुगल अवध वर्तमान के लखनऊ स्थान से संबंध रखता है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, लखनऊ। अगला प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा से प्राप्त मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ किससे बना हुआ है? तो हड़प्पा से प्राप्त मूर्ति शिल्प पुरुष धड़ की मूर्ति जो है वो लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा बी, लाल चूने पत्थर। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। किस मुगल शहंशाह के संरक्षण में मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था? तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकते हैं, क्योंकि अकबर और जहांगीर दोनों शासकों के शासनकाल में प्रसिद्ध चित्रकार मिस्किन ने कार्य किया था। और मिस्किन का जो है महत्वपूर्ण जो चित्र है गोवर्धन पर्वत उठाए हुए गोवर्धनधारी कृष्ण, ये मिस्किन का प्रसिद्ध चित्र था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। खालिस्तान मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर मुगल शहंशाह खालिस्तान के शासनकाल से संबंध रखते थे। तो मुगल लघु चित्र शैली के प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर मुगल शहंशाह जहांगीर के शासनकाल से संबंधित थे और मंसूर पशु पक्षी और वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त थे। तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, जहांगीर। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और अगर चैनल पर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगले वीडियो में ऐसे प्रैक्टिस सेट्स के साथ फिर मिलते हैं। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगल हो।